बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ़हीता पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैंने पिज़्ज़ा डो रेडी कर ली है। पिज़्ज़ा डो बनाने की 2 रेसिपीज़ मैंने अपलोड की हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मैं फ्रोज़न डो से बना रही हूँ और इसे मैंने 12 घंटे पहले फ्रीज़र से निकाल के रेफ्रिजरेटर में रख दिया था और अब ये जब तक हम इसकी टॉपिंग रेडी करेंगे ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। और पिज़्ज़ा सॉस ये भी होममेड है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, टॉपिंग हम रेडी करते हैं इसकी और आपको इंग्रेडिएंट्स और इनकी मिक़दार मैं साथ साथ बताती चलती हूँ। पिज़्ज़ा टॉपिंग रेडी करने के लिए पैन को मीडियम फ्लेम पर रख दिया है और इसमें 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल के इसको प्री हीट कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको 30 से 40 सेकंड तक फ्राई कर लेंगे, फ्लेम मीडियम। अदरक लहसुन के पेस्ट को 30 सेकंड फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें हम चिकन शामिल करेंगे। चिकन 250 ग्राम है और ये क्यूब फॉर्म में कटी हुई है, छोटे छोटे क्यूब्स हैं इसके। अब इसको हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर वाइट नहीं हो जाता। 2 से 3 मिनट हमने चिकन को कुक किया है और इसका कलर अब वाइट हो गया है। इसमें अब हम दूसरे स्पाइसेस शामिल करना शुरू करेंगे। इसमें जाएगा 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर। वैसे तो फ़हीता जो है ये इसमें बहुत स्पाइसेस ज़्यादा पड़ती हैं, लाइक चिलीज़ बहुत पड़ती हैं, लेकिन हम इसको अपने टेस्ट के हिसाब से सेट करेंगे। फ्लेम को मीडियम से स्लो कर दिया है ताकि इसके मसाले जले नहीं। अब इसमें नमक शामिल करेंगे, आप हस्बे ज़ायक़ा कीजिए। मैं इसमें ½ टीस्पून नमक का शामिल कर रही हूँ। ½ टीस्पून कुटी सुरख मिर्चें, कुटा ज़ीरा ½ टीस्पून, ये स्पाइसेस शामिल करके अब इसे मिक्स करेंगे। फ्लेम इसकी स्लो ही रखनी है। स्पाइसेस बहुत अच्छी तरह इसमें शामिल कर दिए हैं और फ्लेम इसकी स्टिल स्लो है। इसको स्लो फ्लेम पर कवर करके हम कम से कम 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका मॉइस्चर भी रिलीज़ हो जाए और ये अपने ही जूसेस में टेंडर हो जाए। चिकन को स्लो फ्लेम पर पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। बिल्कुल टेंडर भी हो गई है और इसका मॉइस्चर भी सारा ड्राई हो गया बिल्कुल। अब इसमें एक दरमियाने साइज़ का लीमू पूरा स्क्वीज़ कर देंगे। अच्छी तरह चिकन को इसमें मिक्स कर देंगे लेमन जूस में और इसको स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे हम ताकि लेमन जूस भी इसका ड्राई हो जाए। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर चिकन में मॉइस्चर रह जाए तो फिर डो सारी ख़राब हो जाती है और पिज़्ज़ा ख़राब हो जाता है, फूलता नहीं है, वो सही तरह राइज़ नहीं होता। इसको हम ड्राई कर लेंगे इसी तरह। 30 सेकंड हमने इसे पकाया है और मॉइस्चर सारा ड्राई हो गया है लेमन का। इसमें आधी दरमियाने साइज़ की प्याज इस तरह कट करके ये शामिल कर देंगे और अब फ्लेम को कर देंगे हम मीडियम स्लो से और शिमला मिर्च बड़े साइज़ की आधी, इसको मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है, सिर्फ मिक्स करना है इसको। अब इसमें रेड, येलो और ऑरेंज बेल पेपर्स भी शामिल कर देंगे। इसे भी मिक्स कर देंगे। फ्लेम मीडियम है, मतलब सिर्फ मिक्सिंग है इसकी, कुकिंग नहीं है। और साथ ही इसमें एक मोटी मिर्च, उसे बहुत बारीक काट लिया है, ये एक चाहिए हमें सीड्स के साथ, और एक फ्रेश रेड चिली, इसको भी बहुत बारीक सीड्स के साथ हमने काट लिया है। इसको मिक्स कर देंगे।
तमाम वेजिटेबल्स को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। फ्लेम इसकी स्टिल मीडियम है। हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो लीव्स इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं, और इसे मिक्स करेंगे। इसका कुकिंग टाइम टॉपिंग का कंप्लीट हो गया है। फ्लेम कर देंगे हम ऑफ और इसे रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा होने देंगे। और ठंडा करने के लिए जब हम रखेंगे इसको तो कवर नहीं करेंगे, अगर कवर करेंगे तो इसे मॉइस्चर आ जाएगा दोबारा। इसको ओपन ही हमें इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। पिज़्ज़ा डो देखिए बिल्कुल अच्छी तरह डीफ्रॉस्ट हो गई है और सॉफ्ट हो गई है। इसे हम थोड़ा सा नीड करेंगे, 2 मिनट अच्छी तरह से मैदा डस्ट कर लिए। इसे नीड करके इसका डो दोबारा हम बना लेंगे। ये देखें डो बना लिया है। इसको अब हाथ से ही हम आगे फैला देंगे, बेलने की इसको ज़रूरत नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। और पिज़्ज़ा ट्रे ग्रीस कर ली है हमने, प्री ग्रीस कर ली है। और मैं इसे विदाउट अवन बेक कर रही हूँ। तो 30 मिनट पहले मैंने हाई फ्लेम के ऊपर देगची को प्री हीट कर लिया है। आप अवन में बेक कर रही हैं तो 30 मिनट पहले उसको 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्री हीट कर लीजिए। पिज़्ज़ा डो को पिज़्ज़ा पैन पर ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब इसको, क्योंकि ये ग्रीस्ड है, प्री ग्रीस्ड है, ये बहुत आसानी से अब आगे बढ़ जाएगी। बहुत हाथ से इसको हम फैला के बराबर कर लेंगे। पिज़्ज़ा डो को बहुत जेंटली सर्कल में हमने इसको स्प्रेड कर दिया है और कॉर्नर से इसके एजेस इस तरह एक्सेस इसको बढ़ा दिए हैं। ये देखें कॉर्नर से एजेस होने चाहिए इसके। अब हम एक फोर्क से इसमें मार्किंग कर देंगे। अब इस पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करेंगे 3 टेबल स्पून। पिज़्ज़ा सॉस भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब इसको जेंटली स्प्रेड कर देंगे। अब इस पे हम चेडर चीज़ स्प्रेड करेंगे। और साथ ही मोज़रेला चीज़। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसमें कितनी चीज़ आप डालनी है। इसमें जो जितनी आपको पसंद है, कम पसंद है आप कम डालिए, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालिए। चिकन जो रेडी की थी वेजिटेबल्स के साथ, उसकी टॉपिंग कर देंगे और सारी चिकन एक साथ ही इस पर स्प्रेड कर देंगे। जेंटली हमने चिकन और वेजिटेबल्स की टॉपिंग को इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। दोबारा इस पर मोज़रेला चीज़ और इसके ऊपर चेडर चीज़। ये फजीता पिज़्ज़ा बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का बन रहा है। अब हम इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स सेट कर देंगे। ब्लैक ऑलिव्स भी सेट कर दी हैं। अब सॉफ्ट हैंड से इसको टॉपिंग को इसकी प्रेस कर देंगे। अब इसके ऊपर ऑरिगेनो स्प्रेड कर देंगे। मुझे पर्सनली अजवाइन पसंद है, मैं अजवाइन इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। बहुत प्यारा इससे जो है ना खुशबू आती है और फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आता है इससे। थोड़ी सी बिल्कुल स्प्रिंकल कर दी है। अब बिल्कुल एंड में 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ध्यान से बिल्कुल पिज़्ज़ा के ऊपर। देखिए लग रहा है कि कहीं एकदम सी सारी बॉटल ना, ये देखें अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए बहुत हीटअप हो रहा है। इसको बहुत ध्यान से इसमें हम पिज़्ज़ा रख देंगे। इसे कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पे हमने इसे प्री हीट किया है। मीडियम पे हम इसे 15 मिनट तक बेक करेंगे, रेडी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। पिज़्ज़ा बेक होते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब इसमें से अजवाइन की खुशबू आने लगी है। अब इसे चेक करते हैं। ये देखें बहुत अच्छी तरह बेक हो गया है। अब हम इसे फ्लेम ऑफ करके इसे बाहर निकाल लेंगे। मज़ेदार फ़हीता पिज़्ज़ा रेडी है। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनता है।
पिज़्ज़ा निकाल के कभी भी उसको फ़ौरन कट ना करें। 10 मिनट तक उसकी चीज़ को और उसकी टॉपिंग को सेटल होने दें, उसके बाद इसे कट करें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।